Mini Morale Story. घमंडी हाथी और नन्ही चींटी। एक विशाल जंगल में गजराज नाम का एक बहुत बड़ा हाथी रहता था। वो अपनी ताकत के नशे में इतना चूर था कि रास्ते में जो भी जानवर मिलता उसे परेशान करता। वह अक्सर अपनी सूंड में पानी भरकर छोटे जानवरों पर डाल देता और उनका मजाक उड़ाता। उसी जंगल में एक छोटी सी चींटी रहती थी। वह रोज मेहनत करके अपना खाना जमा करती थी। जब भी वो हाथी के सामने से गुजरती, हाथी उसे चिढ़ाता और कहता, ए छोटी चींटी, संभल कर चल, कहीं मेरे पैरों के नीचे आकर तेरा कचूमर ना निकल जाए। चींटी विनम्रता से कहती, हाथी जी, इतना घमंड मत कीजिए, हम सब इस जंगल का हिस्सा हैं। लेकिन हाथी उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसता। एक दिन चींटी ने ये बात अपनी सहेली चींटियों को बताई। उसकी दोस्त चिंतित होकर बोली, हाथी बहुत बड़ा और ताकतवर है, उससे मत भिड़ो, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी चींटी ने कहा, छोड़ दो उसे, अपना काम करो। लेकिन नन्ही चींटी ने दृढ़ता से कहा, अगर हम गलत के सामने चुप रहें तो वह और घमंडी हो जाएगा। मैं हाथी को सबक जरूर सिखाऊंगी। एक दिन हाथी अपनी गहरी नींद में सो रहा था। चींटी ने सोचा कि आज इस हाथी को सबक सिखाने का सही मौका है। वह चुपके से रेंगती हुई हाथी के पास पहुंची। वो धीरे धीरे हाथी की लंबी सूंड के अंदर घुस गई। हाथी की हालत खराब जैसे ही चींटी सूंड के अंदर पहुंची, उसने जोर जोर से काटना शुरू कर दिया। हाथी की नींद अचानक खुल गई। उसे सूंड के अंदर तेज खुजली और दर्द होने लगा। हाथी ने अपनी सूंड जमीन पर पटकी, जोर से फूंक मारी। दर्द के मारे पूरे जंगल में पागलों की तरह दौड़ने लगा और चिल्लाया, बचाओ, मेरी सूंड में कोई है। लेकिन चींटी अंदर से नहीं निकली। वो उसे तब तक काटती रही जब तक कि घमंडी हाथी रोने नहीं लगा। अंत में हाथी थककर बैठ गया और रोते हुए बोला, जो कोई भी अंदर है, कृपया बाहर आ जाओ, मैं हार मानता हूँ। चींटी धीरे से बाहर निकली। हाथी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया कि इतनी छोटी सी चींटी ने उसे इतना परेशान कर दिया। चींटी ने कहा, हाथी जी, अब समझ आया, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। हाथी ने कान पकड़कर माफी मांगी और उस दिन के बाद कभी किसी छोटे जानवर को परेशान नहीं किया। बच्चों, इस कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है कि सच्ची ताकत घमंड में नहीं, बल्कि समझदारी और हिम्मत में होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।